नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है वो हिंदी गद्य साहित्य की विधा नाटक के ऊपर है। आज की वीडियो में हम नाटक की व्याख्या को देखेंगे और जानेंगे कि नाटक को कौन कौन से कालों में विभाजित किया गया है और कौन कौन से प्रमुख नाटककार रहे थे, उनके प्रमुख नाटकों को भी देखेंगे। साथ ही इसमें हम एकांकी के भी जो एकांकीकार हैं उन्हें भी देखेंगे इसी वीडियो में। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से ही माना जाता है, क्योंकि इनसे पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती हैं उनमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव है। आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुस और गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय तथा शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नाटकों की रचना की थी। इनमें से अंतिम जो रचना है वो ही नाट्य गुणों से संपन्न है, यानी कि जानकी मंगल। किंतु अब तक भारतेंदु जी का विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो चुका था, जो संस्कृत के चौर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। भारतेंदु जी ने न केवल हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना की, अपितु उन्होंने दूसरी भाषाओं की श्रेष्ठ नाट्य कलाओं के अनुवाद भी किए थे। यही नहीं, उन्होंने नाट्य शिल्प पर प्रकाश डालने हेतु नाटक नामक एक आलोचनात्मक रचना में नाट्य कला के तत्वों का उल्लेख करते हुए नए नाटककारों को दिशा निर्देश दिया, जिससे वे जन रुचि के अनुसार नाटकों की रचना कर सके। हिंदी नाटकों के विकास की परंपरा का अध्ययन करने हेतु उसे निम्न कालों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो नाटक का जो समय है वो कौन कौन से कालों में विभाजित किया गया है। पहला है भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, जो कि सन 1857 से 1900 ईस्वी तक रहा है। दूसरा है प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, जो कि सन 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक रहा। और तीसरा है प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, जो कि सन 1950 के बाद का समय है। पहला देखिए, भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक सन 1857 से 1900 ईस्वी। भारतेंदु युग में एक और तो दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ नाटक हिंदी में अनुदित किए गए, तो दूसरी ओर मौलिक नाटकों की भी रचना की गई थी। अनुदित नाटक मुख्यतः बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं की नाट्य कृतियों पर आधारित है। भारतेंदु जी के अनुदित नाटक निम्नवत है, जो कि उन्होंने दूसरी भाषाओं से अनुवाद करके यहाँ नाट्य रचना करी थी। पहला है विद्या सुंदर 1868। आप इन सभी नाटकों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर इनमें से पूछे जाते हैं प्रश्न। संस्कृत के चौर पंचाशिका का इसमें अनुवाद है कि बंगला संस्करण का अनुवाद किया गया है इसमें। रत्नावली संस्कृत से अनुवाद, धनंजय विजय ये भी संस्कृत से अनुवाद, कपूर मंजरी संस्कृत से अनुवाद, पाखंड विडंबन संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है इसमें। छठे नंबर में है मुद्रा राक्षस, ये है संस्कृत नाटककार विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद। दुर्लभ बंधु अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद। तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं, आप इन सबको नोट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने जिन मौलिक नाट्य कृतियों की रचना की उनकी सूची निम्न प्रकार है। पहला है देखिए, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये एक प्रहसन है। दूसरा सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी। आप इनके रचना काल भी नोट करते रहिएगा। अंधेर नगरी ये भी एक प्रहसन है। सती प्रताप, प्रेम जोगनी, भारत जननी, ये इनके प्रमुख मौलिक नाटक रहे थे। भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में विषयों की विविधता है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति में उन्होंने धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु बलि का विरोध किया है, तो विशस्य विषमौषधम में उन्होंने देसी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया है। भारत दुर्दशा में अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का निरूपण किया गया है, तथा नील देवी में भारतीय नारी के आदर्श को प्रतिपादित किया गया है।
अंधेर नगरी में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया गया है, जबकि चंद्रावली नाटिका में प्रेमा भक्ति को प्रतिष्ठित करने का सुंदर प्रयास है। तो आप इन्हें भी, विषय को भी नोट कर सकते हैं कि किस नाटक में उन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है। भारतेंदु काल के अन्य नाटककारों में प्रमुख हैं लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र एवं जी.पी. श्रीवास्तव। तो ये सभी जो नाटककार हैं ये भारतेंदु काल के हैं और इनमें से पूछे भी जाते हैं कि इनमें से कौन भारतेंदु युग का नाटककार है या नहीं है। दूसरा जो युग आया नाटकों का वो है प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, जो कि 1900 से 1950 तक रहा। भारतेंदु जी ने हिंदी नाट्य साहित्य को जो साहित्यिक भूमिका प्रदान की उसे बाद में या कालांतर में जयशंकर प्रसाद ने पल्लवित किया। हिंदी नाट्य क्षेत्र में प्रसाद जी का आगमन वस्तुतः युगांतर प्रस्तुत करता है। प्रसाद जी के समय तक हिंदी रंगमंच का पूर्ण विकास नहीं हो सका था, फलतः वे ऐसे नाटकों की रचना में प्रवृत्त हुए जो पाठ्य अधिक है, अभिनय कम। प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार प्रसाद जी की कठिनाई यह थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। हिंदी का शौकिया रंगमंच नितांत अविकसित था, फलतः प्रसाद ने साहित्यिक रंगमंच की स्वयं कल्पना की और इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि में ही अपने नाटक लिखे। प्रसाद जी अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यवहारिक रूप नहीं दे सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके नाटक अन्य सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट होने पर भी अभिनय की दृष्टि से सफल न हो पाए। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। भारत के अतीत गौरव का चित्रण करने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास अपने नाटकों के माध्यम से किया। जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित नाटक हैं तो उनका विवरण यहाँ पर दिया गया है, आप इनके रचनाकाल भी नोट कर लीजिएगा। विशाख 1921 में लिखा है इन्होंने, अजातशत्रु 1922, कामना 1924, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी में, स्कंदगुप्त 1928 में लिखा है, एक घूंट ये 1930 है, चंद्रगुप्त 1931 है और ध्रुव स्वामी 1933। अक्सर इनका या तो क्रम पूछा जाता है, सही क्रम, या फिर इनका रचनाकाल पूछा जाता है, तो आप इन सभी को ध्यान रखिएगा। ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद जी ने नारी समस्या को प्रस्तुत किया है। तलाक एवं पुनर्विवाह का अधिकार हिंदू स्त्री को है या नहीं, इस समस्या को बड़े कौशल से उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया। प्रसाद जी के नाटक न तो सुखांत हैं और न ही दुखांत, अपितु वे कैसे हैं, प्रासादांत हैं। नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है। उदाहरण के लिए स्कंदगुप्त नाटक को लिया जा सकता है। स्कंदगुप्त अपने मार्ग में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के उपरांत भी अंत में नायिका देवसेना को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो एक तरह से अंतिम जो इनके नाटकों में अंतिम परिणाम होता है उसमें पाठकों को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसमें अंतिम जो उसका परिणाम रहता है वो सुखमय नहीं रहता है, उसमें एक छोटी सी विषाद पाठकों के मन में रह जाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगला देखिए इसमें पॉइंट, प्रसाद युग के अन्य उल्लेखनीय नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, गोविंद बल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी दास वाजपेयी, वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा, उग्र आदि के नाम लिए जा सकते हैं। तो प्रसाद युगीन जो नाटककार हैं आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर। प्रसाद युग में यद्यपि समाज सुधार की प्रवृत्ति को आधार बनाकर नाटकों की रचना की गई है, बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, नारी स्वातंत्र्य,
धार्मिक अंधविश्वास जैसी अनेक समस्याओं का चित्रण तत्कालीन नाटकों में हुआ, किंतु इस काल में ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। प्रसाद जी ने जिन ऐतिहासिक नाटकों की रचना की वे विषय वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली हैं। तीसरे नंबर का जो काल आता है नाटकों में वो है प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। 1950 के बाद जो लिखे गए नाटक हैं वो सब इसमें इस श्रेणी में आए हैं। प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ हम सन 1950 ईस्वी से मान सकते हैं। इस काल के उपरांत रचित नाटक जीवन के यथार्थ से अधिक जुड़े हुए हैं तथा उनमें रंगमंचीयता एवं अभिनेता का विशेष ध्यान रखा गया है। देश में स्वतंत्रता के उपरांत एक नई चेतना का विकास हुआ तथा जनमानस ने जो अपेक्षाएं की थी वे भी पूरी नहीं हो सकी। स्वतंत्र सर्वत्र स्वार्थपरता, छल कपट, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता का बोलबाला हो गया था। युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो गई। बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है उससे तनाव, संघर्ष एवं आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। मूल्यों में परिवर्तन हुआ और समाज का ढांचा बिखरने लगा। महानगरीय जीवन, यांत्रिकता, औद्योगिकरण के कारण जीवन और जगत में अनेक नई समस्याओं का विकास हुआ। नवीन परिवेश, नवीन भावबोध एवं नवीन मान्यताओं ने नाटकों की विषय वस्तु को भी बदल दिया। पहले जयशंकर प्रसाद जी के समय में ऐतिहासिक नाटक ज़्यादा लिखे गए थे, लेकिन प्रसादोत्तर काल में जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं थी, यथार्थ जीवन से, उन्हीं पर आधारित नाटक लिखे जाने लगे। नाटक ने पुरानी लीक छोड़कर नवीन मार्ग को ग्रहण किया था। प्रसादोत्तर नाटककारों में विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, नरेश मेहता, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर शंकर शेष, रमेश बख्शी, मुद्रा राक्षस, नरेंद्र कोहली, गिरिराज किशोर, गोविंद चातक, जयनाथ मलिन, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा, प्रसादोत्तर नाटककारों के नाम। हिंदी के जो प्रमुख नाटककार और उनके नाटक हैं, तो यहाँ पर मैंने उनको यहाँ पर दिया है। इसमें मैंने केवल वही नाटक रखे हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके मौलिक नाटक में देखिए, भारत जननी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस्य विषमोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी। अनुदित नाटक इनके रहे विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। दूसरे जो प्रमुख नाटककार रहे थे वो थे लाला श्रीनिवास दास, श्री प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर। इनकी ये सभी रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तीसरा है राधा कृष्णदास, महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, धर्मालाप, दुखिनी बाला। दुखिनी बाला बहुत बार पूछी गई है ये। चौथा है बालकृष्ण भट्ट, दमयंती स्वयंवर, वृहणलला, वेणी संहार, बहुत महत्वपूर्ण है वेणी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बहुत ही महत्वपूर्ण, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। तो ये प्रमुख इनके नाटक हैं। अगले जो नाटककार हैं वो है राधाचरण गोस्वामी, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे, अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली, श्रीदामा। छठा है गोपाल राम गहमरी जी के देश दशा जैसे को तैसा। जीपी श्रीवास्तव जी द्वारा रचित जो नाटक है वो है उलटफेर, दमदार आदमी, गड़बड़ झाला, कुर्सी मैन, न घर का न घाट का। अगले हैं उग्र जी, इनके हैं चार बेचारे और उजबक, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं इनकी रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी के हैं विशाख, अजात शत्रु, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ। आप इनके रचना काल देख लीजिएगा, मैंने इससे पहले ऊपर दिया है। हरिकृष्ण प्रेमी जी के हैं रक्षाबंधन, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहुति, विजय स्तंभ।
कीर्ति स्तंभ, विदा, आन का मान, छाया, बंधन। अगले जो प्रमुख नाटककार हैं वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें। ये सभी की सभी महत्वपूर्ण हैं। 12वें देखिए सेठ गोविंददास, प्रकाश, स्वतंत्र सिद्धांत, संतोष कहाँ, बड़ा पापी कौन, सुख किसमें, गरीबी या अमीरी। 13वें नंबर के हैं गोविंद वल्लभ पंत जी। इनकी भी सभी ये महत्वपूर्ण है नाटक। अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, राज मुकुट, अंतःपुर का छिद्र, सुहाग बिंदी और ययाति। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। अश्के जी के हैं स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, बहुत बार पूछा गया है छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, अंधी गली, ये भी महत्वपूर्ण है, कैद, उड़ान, जय पराजय। उदय शंकर भट्ट जी के नाटक हैं दाहर, शक विजय, मुक्ति रहस्य, क्रांतिकारी। दाहर और शक विजय भी महत्वपूर्ण है और मुक्ति रहस्य भी। मुद्रा राक्षस के देखिए तिलचट्टा, तैदुआ, मरजीवा, योर्स फेथफुली। विष्णु प्रभाकर के हैं समाधि, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश। जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित जो नाटक हैं वो है कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन। मोहन राकेश के हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। मैंने केवल वही नाटक और नाटककार रखे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के हैं अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, एक सत्य हरिश्चंद्र, सब रंग मोह भंग। धर्मवीर भारती का जो नाटक है अंधा युग, ये बहुत महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध नाटक है। इसमें से नाटक के अंदर से ही क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। ये एक गीति नाट्य भी है। सुरेंद्र वर्मा जी के जो नाटक हैं वो है सेतुबंध, द्रौपदी, नायक, खलनायक, विदूषक, आठवां सर्ग। नरेश मेहता जी द्वारा जो रचित नाटक हैं देखिए सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं। नरेश मेहता की जो ये खंडित यात्राएं ये नाटक है ये महत्वपूर्ण है। मन्नू भंडारी का बिना दीवारों का घर। शिव प्रसाद सिंह घाटियां गूंजती हैं। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है नेफा की एक शाम और शुतुरमुर्ग। अगले जो नाटककार हैं वो है गिरिराज किशोर, इनका नरमेध और प्रजा ही रहने दो, ये महत्वपूर्ण नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बकरी, अब गरीबी हटाओ। बकरी बहुत बार पूछी गई है, पूछा गया नाटक है ये बकरी। डॉक्टर शंकर शेष का है बिना बाती के दीप, बंधन अपने अपने, एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य ये इम्पोर्टेंट है शंकर शेष जी का। मणि मधुकर के हैं रस गंधर्व और बुलबुल सराय। और जो अगले हैं नाटककार वो भीष्म साहनी जी का कबीरा खड़ा बाजार में। यहाँ पर कुछ प्रमुख मैं नाट्य कृतियाँ लेके आई हूँ तो उसको हम देखेंगे। पहला है चंद्रगुप्त। प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त का विशिष्ट स्थान है। यह नाटक उन्होंने सन 1931 ईस्वी में लिखा है और चाणक्य और चंद्रगुप्त इसके प्रमुख पात्र हैं। इतिहास के साथ साथ कल्पना का समावेश भी इसके कथानक में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किस प्रकार चाणक्य के सहयोग से बना तथा उसने किस प्रकार एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करके विदेशी आक्रांताओं को भारत से बाहर भगा दिया, यही इस नाटक की कथा वस्तु में चित्रित किया गया है। नाटक के जो प्रमुख पुरुष पात्र हैं उनमें देखिए कभी कभी पात्रों पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके जो पात्र हैं वो है चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, पर्वतेश्वर, नंद, सैल्यूकस, अलछेंद्र, महात्मा दंडायन तथा नारी पात्रों में देखिए सुवासिनी, अलका, मालविका, कल्याणी, कार्नेलिया। चंद्रगुप्त नाटक में दो गीत विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला है अरुण यह मधुमय देश हमारा और दूसरा है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से। इन गीतों में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना व्यक्त हुई है। कल्याणी और मालविका अपने प्राणों की बलि दे देती हैं
तक्षशिला की राजकुमारी अलका के हृदय में राष्ट्रीय भावनाओं का समावेश है और कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का विवाह इसमें अंत में हो जाता है। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं इस व्याख्या में देखिए। और दूसरा है अंधा युग। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीति नाट्य है जो सन 1954 में प्रकाशित हुआ। इसका कथानक महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के कालखंड पर आधारित है। आप भी इन्हें नोट करते रहिए, इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। पहला है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा है गांधारी का शाप, पांचवा है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। अंधा युग के जो प्रमुख पात्र हैं उनमें हैं अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, युयुत्सु, गांधारी, संजय, विदुर, धृतराष्ट्र, 2 प्रहरी, वृद्ध याचक। इनमें से प्रहरी और याचक ही कल्पित पात्र हैं, शेष सभी प्रसिद्ध पौराणिक पात्र रहे हैं। अंधा युग का केंद्रीय पात्र अश्वत्थामा है जो प्रतिहिंसा एवं घृणा की साकार प्रतिमूर्ति है। गांधारी कृष्ण के देवत्व को नकारती है और उन्हें शाप देती है जिसे वे सहर्ष अंगीकार कर लेते हैं। अंधा युग के प्रमुख पात्र अश्वत्थामा और गांधारी विघटन से त्रस्त, निराशा से कुंठित, अंतः संघर्ष से ग्रस्त एवं मर्यादाहीन जीवन धारा के प्रतिरूप बनकर उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न भी बनता है एग्जाम में कि अंधा युग का प्रमुख पात्र कौन है, तो कौन है? अश्वत्थामा। युयुत्सु न्याय का पक्ष लेकर भी पश्चाताप की अग्नि में झुलसता है और ग्लानि एवं क्षोभ से भरकर आत्महत्या कर लेता है। युद्ध में मानव मूल्यों का क्षरण इस सीमा तक हो जाता है कि अश्वत्थामा पांडव पुत्रों का वध करने से भी नहीं चूकता है। तीसरा जो प्रमुख नाटक रहा है वो आधे अधूरे हैं। आधे अधूरे हिंदी के प्रतिभा संपन्न नाटककार मोहन राकेश की सन 1969 ईस्वी में रचित कृति है। यह रंगमंच की दृष्टि से पूर्ण सफल है। आप इन सभी नाटकों के रचनाकाल भी याद करते रहिए क्योंकि इनमें भी एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनते हैं। इसे अनेक बार अभिनीत किया जा चुका है। इस नाटक में समाज की विसंगतियों का चित्रण किया गया है और यह बताने का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति अधूरा है। आधे अधूरे एक स्त्री और एक पुरुष के बीच लगाव और तनाव की कहानी है। महेंद्रनाथ सावित्री का पति है परंतु वह अपनी पत्नी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। सावित्री अपनी बची खुची जो जिंदगी है वो एक पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, पर यह आकांक्षा पूरी नहीं होती क्योंकि संपूर्णता किसी में होती ही नहीं। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कटा हुआ है। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य वर्तमान मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति को प्रस्तुत करना है। लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि बहुत कुछ पाने के लालच में व्यक्ति प्राप्त को भी खो बैठता है। इस नाटक के सभी पात्र आधे अधूरे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। अगला जो प्रमुख नाटक है वो 8वां सर्ग है। 8वां सर्ग हिंदी के प्रसिद्ध नाट्य शिल्पी सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नाटक है जिसमें कालिदास द्वारा कुमार संभव के 8वें सर्ग की रचना को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है। उज्जैनी के सम्राट चंद्रगुप्त कालिदास का अत्यधिक सम्मान करते हैं। कालिदास उनके राजकवि हैं। कालिदास का राजसभा में सम्मान होना है। मदनोत्सव के दिन राजसभा में कालिदास ने 8वें सर्ग का पाठ किया जिसे सुनने के लिए महाकाल मंदिर के पुजारी भी आए हैं। वे 8वें सर्ग पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए उसे लिखने वाले और सुनने वाले दोनों को ही पापी बताते हैं। पुजारी के क्रुद्ध होने से राजकवि कालिदास का सम्मान समारोह स्थगित कर दिया गया। सम्राट ने नाटक की अश्लीलता की जांच परख करने के लिए एक समिति नियुक्त कर दी। कालिदास इस समस्त घटनाक्रम से बहुत आहत होते हैं और कुमार संभव को अधूरा छोड़ देते हैं। इस घटना के 3 वर्ष के उपरांत कालिदास की प्रसिद्ध काव्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम की स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई तथा वे जनता में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। सम्राट ने पुनः उनका सम्मान समारोह आयोजित किया किंतु कालिदास इस सम्मान समारोह में उपस्थित नहीं होते।
सम्राट के द्वारा इसका कारण पूछने पर वे उत्तर देते हैं, मुझे सम्मान की आवश्यकता नहीं, रचना का संतोष मुझे मिल चुका है। देश के कोने कोने से मुझे लोगों का, दर्शकों का प्यार मिला है, और क्या चाहिए मुझे। जीवन के एक मोड़ पर मुझे सत्ता की सहायता की आवश्यकता थी, अब नहीं है। शासन यदि मेरी रचना पर रोक लगाएगा तो वह दूसरे राज्य में सप्तम स्वर में सुनी जाएगी। तो ये कहा है कालिदास ने, 8वें सर्ग में बोला है ये। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये मैं केवल इन नाटकों की व्याख्या लेकर आई हूँ संक्षेप में। यहाँ पर इसी वीडियो में हम हिंदी एकांकी के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख एकांकीकार रहे थे। हिंदी एकांकी का प्रारंभ प्रसादकृत एक घूंट एकांकी से माना जाता है। तो हिंदी एकांकी का जो शुरुआत है वो किसके एकांकी से माना जाता है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट से, जिसकी रचना सन 1929 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर नगेंद्र ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी बादल की मृत्यु को हिंदी का पहला एकांकी माना है। तो किसने माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी को पहला? डॉक्टर नगेंद्र ने। एकांकी साहित्य की वह विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है और जिसमें किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ आलोचक नाटक के लघु रूप को एकांकी कहते हैं, किंतु यह भ्रांत धारणा है। दोनों विधाएं अपना अपना स्वतंत्र शिल्प रखती हैं। दोनों में ही अपने अपने उसके विधा के गुण होते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी के विकास का श्रेय श्री जयशंकर प्रसाद को देते हुए उनकी रचना एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी स्वीकार किया है। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार हिंदी में एकांकी परंपरा को विकसित करने का श्रेय डॉक्टर राम कुमार वर्मा को दिया जाना चाहिए। उनका पहला एकांकी बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वर्मा जी तब से निरंतर सफल एकांकियों की रचना करते रहे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु हिंदी का पहला एकांकी है जिसमें कल्पना एवं काव्यात्मकता की प्रधानता है। डॉक्टर वर्मा के अतिरिक्त इस काल के प्रमुख एकांकीकारों में देखिए, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र और सदगुरु शरण अवस्थी, चंद्रगुप्त विद्यालंकर आदि ये सब महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा। यहाँ कुछ एकांकी और एकांकीकारों के नाम भी दिए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद की एक घूंट, जिसे पहला एकांकी माना जाता है। दूसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, चारुमित्रा, दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, जूही के फूल। तीसरे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी के भोर का तारा, मेरी बांसुरी, कबूतर खाना, घोंसले, ओ मेरे सपने। ये सभी एकांकियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। चौथे देखिए, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र जी के तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर कारवां, स्ट्राइक। पाँचवें नंबर के हैं उदय शंकर भट्ट, अभिनव एकांकी, स्त्री का हृदय, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, शक विजय, क्रांतिकारी। सेठ गोविंद दास जी द्वारा रचित जो एकांकियाँ हैं उनमें है कंगाल नहीं, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्मय। उपेंद्र नाथ अश्क के हैं चरवाहे, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली, साहब को जुखाम, पक्का गाना, देवताओं की छाया में, लक्ष्मी का स्वागत। देवताओं की छाया में बहुत बार पूछी गई है और इसमें चरवाहे और एक अंधी गली। मोहन राकेश के हैं अंडे के छिलके, सिपाही की माँ और कर्फ्यू। इनकी तीनों ही ये एकांकियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। गोविंद वल्लभ पंत की है विषकन्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 10वें हैं विष्णु प्रभाकर, प्रकाश और परछाई, इंसान, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये दायरे। 11वें नंबर के हैं धर्मवीर भारती, जिनकी है एकांकी नदी प्यासी थी, नीली झील,
सृष्टि का आखिरी आदमी। 12वें नंबर के हैं विनोद रस्तोगी, जिनकी प्रमुख एकांकी है बहू की विदा, काले कौवे गोरे हंस। गिरिजा कुमार माथुर की है उमर कैद, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एकांकी है उमर कैद। और पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है चार बेचारे। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की है मिट्टी का शेर। कुंवर बहादुर की है प्रजातंत्र की झलक। लक्ष्मी नारायण मिश्र की है अशोक वन अपराजित चक्रव्यूह। लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है अपना अपना जूता। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रमुख नाटक और नाटककार तथा एकांकीकारों के बारे में जाना। तो कल की जो वीडियो रहेगी हमारी इसी व्याख्या पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित रहेगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।